नमस्कार प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। द लैंग्वेज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ए लेटर टू गॉड 10th इंग्लिश एनसीईआरटी का लेसन ए लेटर टू गॉड बाय ज्यूल फ्वेंट के द्वारा लिखा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या बेसिकली इसकी समरी है और क्या लेसन ने मैसेज देने की बात कही है उसको भी देखेंगे। देखिए, बिफोर यू रीड, हो सकता है गले में प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। आपको ये एक्टिविटी दे रहे हैं, एनसीईआरटी जो की बुक है। चलिए यहाँ से लेसन शुरू है, तो आप एक एक मीनिंग और लेसन को ध्यान से समझिएगा। करें हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस यानी कि घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी कि ओनली वन मीन्स बेटा क्या होता है, केवल एक। ओनली वन इन द एंटायर वैली मीन्स संपूर्ण वैली में, यानी घाटी। वैली मीन्स क्या होती है, घाटी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो मकान जो शहर गांव होते हैं उन्हें वैली बोलते हैं। कह रहा कि यहाँ पर इसे एक स्थिति बताइए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि उस पूरी वैली में, उस घाटी में, जैसे कि कश्मीर घाटी हो गई, यानी कि जहाँ पहाड़ी इलाकों में गाँव को क्या बोलते हैं बेटा, घाटी बोलते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली हो गई। द सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि सेट मीन्स क्या था बेटा, स्थित था। सेट मीन्स बैठना। देखो यहाँ से ग्रामर भी समझते चलो, क्या होती है, सेट मीन्स बैठना, और सेट इसका क्या है बेटा, सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, कहाँ, पहाड़ी की ऊंचाई पर, एक छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था। क्या, घर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कह रहा कि from this height, इस ऊंचाई से one could see the river, एक व्यक्ति क्या देख सकता है बेटा, river मीन्स नदियाँ, and the field, और क्या, field मीन्स खेत, किसकी फील्ड, राइप कॉर्न, पके हुए मक्का। कॉर्न मीन्स बेटा क्या होता है, मक्का। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स बेटा बिल्कुल, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी कि फूलों से डॉट बने, यानी कि लदे हुए, जैसे हिंदी में कहते थे फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज, दैट किसके लिए यूज हुआ है, क्रॉप के लिए। क्रॉप क्या है, दैट ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते हैं, गुड हार्वेस्ट, जो एक हमेशा अच्छे हार्वेस्ट का वादा करते हैं। हु हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप, यानी कि डॉटेड फ्लावर्स, यानी कि डॉटेड फ्लावर्स ही ये प्रॉमिस करते हैं क्या, गुड हार्वेस्ट का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शॉवर। क्या कह रहा, ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द ओनली थिंग्स मीन्स केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जिसकी ज़रूरत थी, वाज ए डाउनफॉर, डाउनफॉर मीन्स हल्की फुल्की, और एटलीस्ट ए शॉवर, और मतलब ये अंग्रेजी में जहाँ भी बेटा ओ आर मिल जाए उसका मतलब होता है अथवा। एटलीस्ट ए शॉवर, एक शॉवर, शॉवर जानते हो, हल्की हल्की शॉवर बाथरूम में लगा रहता है बेटा, क्या देता है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपको रिलेट करके समझना है, आपके डेली लाइफ से। यहाँ से आपने इंग्लिश को रिलेट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एटलीस्ट अ शॉवर, यानी कि हल्की फुल्की बरसात की, डाउनफॉर मीन्स बहुत मध्यम वर्गीय, और एटलीस्ट ए शॉवर, शॉवर जैसे इतनी बरसात की ज़रूरत है जिस प्रकार के आपके बाथरूम में क्या शॉवर चलता है, उतनी हल्की फुल्की बरसात की आवश्यकता थी उस फसल को, क्योंकि उसमें फूल लगे हुए थे
और दैट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, कि उन फूलों से ही वो कृषि वादा करती थी कि अच्छा खासा पैदा होगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि पूरी सुबह। अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही, लेंचो। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी कि लेंचो नामक व्यक्ति, यानी कि लेंचो यहाँ पर एक किसान था, उसके विषय में ये लेसन है। और उसका अब देखो नाम आ गया, क्या कह रहा, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो यानी कि वो व्यक्ति हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से इंटीमेटली जानता था। नो का सेकंड फॉर्म है बेटा न्यू, अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। हैड डन नथिंग, उसने, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। किसने बेटा, लेंचो ने कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग किसने, लेंचो ने। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन क्या, सी द स्काई, आसमानों को देखता रहा, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व। नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व। तो वह उस लेंचो नामक व्यक्ति ने थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व की ओर और स्काई यानी आसमान को देखता रहा, क्योंकि उसकी फसल को अभी बताया गया था कि डाउनफॉर या एटलीस्ट शॉवर की आवश्यकता थी, क्योंकि फसल अच्छी थी, फूल लगे हुए थे। अगर हल्की बहुत बरसात हो जाती तो अच्छी हार्वेस्ट का प्रॉमिस करता था वो खेत। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्या क्या वुमेन। नाउ मीन्स अब, वी आर मीन्स हम, रियली होता वास्तविक, गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तविक में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, कुछ पानी। गोइंग टू गेट सम वाटर यानी कुछ पानी प्राप्त करने वाले। और यहाँ पानी प्राप्त से, वाटर गॉट करने से मतलब क्या है कि आसमान या बादल से बरसात होने वाली। वुमेन, वुमेन यस गॉड विलिंग, यानी लेंचो ने कहा कि हो सकता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वास्तव में अब हमें पानी मिलने वाला था, क्योंकि लेंचो थ्रू आउट द मॉर्निंग, क्या बताया गया था, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो आसमान की ओर देख रहा था। अब वो उसने प्रेडिक्ट किया कि अब वास्तव में हम, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले, यानी कि बरसात होने वाली थे, ऐसा लेंचो ने एक्सपेक्ट किया। तो उसकी पत्नी, यानी कि अब आगे क्या करा, वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उन्होंने उस महिला से कहा था, लेंचो ने अपनी पत्नी से। अब महिला के बारे में बताया गया बेटा, क्या, द वुमेन यानी कि महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर यानी कि महिला जो कि प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी। क्या प्रिपेयर कर रही थी, सपर यानी कि सपर यानी कि लंच तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ, यदि गॉड विलिंग मीन्स भगवान की इच्छा हुई, हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज मीन्स बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, काम कहाँ, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस, वाइल मीन्स जबकि होता बेटा, स्मॉलर वंस यानी कि छोटे, क्या करे, प्लेइंग नियर द हाउस यानी कि घर के पास खेल रहे थे। बड़े बच्चे कहाँ, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे कहाँ, घर के पास खेल रहे थे। Until the moment called to them all, जब तक, तब तक खेलते रहते। until भी होता है बेटा टाइम से रिलेटेड होता है, तुम क्या, टाइम रिलेटेड कंजक्शन होता है until टाइम रिलेटेड कंजक्शन होता है। तब तक खेलते रहेंगे जब तक महिला उसे कॉल ना कर ले, यानी कि बुला ना ले। कम फॉर डिनर, महिला ने आवाज़ लगाई, क्या, आ जाओ डिनर के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील
यह मील यानी कि खाने का समय था, या खा रहे थे। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड पे था। प्रिडिक्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, प्रोडिक्शन बोलते हैं प्रिडिक्ट। लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि बरसात की बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिरना शुरू हो गई। बिगिन टू फॉल मीन्स गिरना, यानी कि बड़े रेन की बूंदें, ड्रॉप्स मीन्स क्या होती हैं, बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। कहाँ? इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स। ह्यूज मीन्स क्या होता है बेटा, विशाल, बड़ी भारी। ह्यूज शब्द होता है भारी मात्रा में। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड यानी कि बादलों के पहाड़। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के पहाड़। कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे। अप्रोच करते हुए यानी कि आते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो हमने देखा था इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, तो लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट से की ओर वो देखता रहा था, और वहीं से उसने प्रेडिक्ट किया था, हो सकता है कि हमें कुछ बारिश प्राप्त हो, क्योंकि उसके फसल को बारिश की आवश्यकता थी। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, कह रहा कि जो हवा चल रही है तो फ्रेश एंड स्वीट थी, मधुर थी। जैसा कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब बरसात से पहले की जो हवा आती है तो लगता है कि ठंडी और फ्रेश एंड स्वीट होती है, तो हमें एहसास हो जाता है कि कहीं बारिश हो रही है और अपने यहाँ भी होने वाली है। तो बरसात के पहले की हवा के बारे में बताया गया है। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन देन to have the pleasure of feeling the rain on the body, and when he returned he explained, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The man यानी कि व्यक्ति went out बेटा for went out means गया, बाहर गया। क्या? for no other reason, उसका बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। then to have pleasure of फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या प्लेजर, आनंद, फीलिंग फील द रेन को फील अपने बॉडी पर फील करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई अदर कारण नहीं था कि व्यक्ति उस बरसात में निकल गया। क्यों निकल गया? मैंने निकले जो क्योंकि वह बरसात की बूंदों को अपने बॉडी पर फील करना चाहता था, महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्नड, और जब वह व्यक्ति रिटर्न हुआ यानी कि लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने वर्णित किया। क्या एक्सक्लेम किया? क्या बताया? एक्सक्लेम मीन्स बेटा बताना या कहना। क्या बताया? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। क्या कहा? कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कह रहे हैं कि ये जो स्काई से ड्रॉप्स गिर रही हैं, रेन ड्रॉप यानी बरसात की बूंदें गिर रही हैं, फॉल फ्रॉम द स्काई, ये क्या है? रेन ड्रॉप नहीं है। फिर क्या है? आगे देखते हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। अब वो लेंचो नामक जो व्यक्ति या किसान था, बरसात का प्लेजर लेने के लिए बाहर निकला था अपने बॉडी पर, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों या अपनी वाइफ को बताया कि ये रेन की बूंदें नहीं, बरसात की बूंदें नहीं, ये सिक्के हैं। अब आप गेस कर सकते हैं कि क्यों कहा सिक्के हैं। तो इसके पहले की कहानी हमने देखा था कि उसकी फसल लगी थी, वैली में उसका घर था, जो सिचुएशन बताई थी। क्या घर थी? तो कॉर्न की उसकी फील्ड थी, यानी कि मक्के का खेत लगा हुआ था, कॉर्न की फील्ड थी। अब कॉर्न की फील्ड में क्या डॉट फ्लावर से डॉटर थे, यानी कि फ्लावर भरे हुए थे, लगे हुए थे पूरे खेत में। क्योंकि फ्लावर होंगे तो फ्लावर से ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्लावर ज़्यादा होंगे तो फसल अच्छी होगी। तो उसने ये कहा था कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शॉवर हो जाए, बरसात हो जाए, तो ये फसल हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसी बारे में बता, जब बरसात होने लगी तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो वही वो एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। क्या? दे आर न्यू कॉइन्स। क्या कह रहा है? ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसीज। क्या करें? बिग ड्रॉप बड़ी बूंदे,
आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी जो बूंदें हैं, अब उसने कॉइन किया, क्या कॉइन किया, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी कि जो बड़ी ड्रॉपें हैं वो 10 के सिक्के हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 के। विद हिज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर्स। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि संतुष्ट, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, यानी कि रिगार्ड किया उसने अपनी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्के की ओर देखा, विथ इट्स फ्लावर, जिसमें क्या फूल लगे थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो पानी को प्राप्त कर चुके थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन होता क्या बेटा, ट्विस्ट आता है, बट मीन्स क्या, सडनली मीन्स अचानक, ये स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, बिगिन टू बिलो, बिगिन मीन्स शुरू हो गई, बिलो मीन्स चलना या बहना, क्योंकि हवा के लिए हम बिलो लगाते हैं। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल, अलॉन्ग विद द रेन यानी कि बरसात के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल, वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े, हेल स्टॉर्म्स मीन्स ओले, बिगिन टू फॉल यानी कि बरसात के साथ जोर जोर से ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्या कह रहे थे, दीज ट्रूली, ये वास्तव में, ये कौन, ये जो हेल स्टॉर्म थे, दीज यूज हुआ है बेटा, यहाँ से ग्रामर भी क्लियर करते चलो। दीज किसके लिए यूज हुआ, दीज यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसका प्लेस लेता है, नाउन, और हेल स्टॉर्म्स क्या है बेटा, नाउन। अब नाउन को रिप्लेस किया हेल स्टॉर्म में, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, कह रहा है ये वास्तव में, रिजेंबल मीन्स सिमिलरिटी शो करते थे, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में जो है नए सिल्वर के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। द बॉयज मीन्स लड़के, लड़के किसने, लेंचो के बच्चे जो छोटे थे। एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज करते हुए, यानी बाहर निकालना, टू द रेन, रेन के सामने अपने आप को एक्सपोज कई सेंस में होता है, एक्सपोज मीन्स परिचित कराना है बाहर, तो एक्सपोज किया किसके, रेन, बरसात के पास आए, एंड रेन आउट, और दौड़े, रेन आउट मीन्स क्या बेटा, दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, क्या कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा है, किसको कलेक्ट मीन्स क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना या कलेक्ट करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मीन्स मोती, फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स क्या होता है, पर्ल्स मीन्स होता है मोती, यानी कि उन जमे हुए मोती, जमे हुए मोती किसे कहा गया, फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि हेल स्टॉर्म को कलेक्ट करने के लिए बच्चे दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन यानी कि इट्स रियली गेटिंग बैड, यह बहुत बुरा हो रहा है अब, नाउ मीन्स अब, एक्सप्लेन द मैन उस व्यक्ति यानी लेंचो ने कहा कि भाई अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी ऐसी आशा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही, पास मीन्स गुजर जाएगा, पास मीन्स क्या होता है, पासेस क्विकली मीन्स जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा, इट डिड नॉट पास क्विकली मीन्स ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन हावर द हेल रेनेड ऑन द हाउस, फॉर एन हावर मीन्स 1 घंटे तक, द हेल रेनेड ऑन द हाउस, यानी कि हाउस पर 1 घंटे तक बरसात हुई। द गार्डन, कहाँ हुई, हाउस पर, उसके बाद कॉमा कह दिया, गार्डन पर भी बरसात हुई। द हिल साइड यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो वैली थी। द कॉर्नफील्ड, और कहाँ, कॉर्नफील्ड में भी हुई। ऑन द होल वैली, कहाँ, कह रहा है कि होल वैली, पूरे गांव या पूरे
पहाड़ी इलाका में 1 घंटे तक वो बरसात हुई, ओलों की बरसात, यानी कि हेल स्टोर्म की बरसात हुई। द फील्ड वाज वाइट, यानी कि अब खेत कैसे दिख रहे थे, सफ़ेद। आगे देखते हैं बेटा, फील्ड वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज मीन्स जैसा कि ऐसा लग रहा था ये कवर्ड हो गए थे। कवर्ड मीन्स क्या, कवर करना, ढकना। विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि ये नमक से ढक गए हों, साल्ट से कवर हो गए हैं। नॉट ए लीफ रिमेनेड ऑन द ट्री, तो कितना बढ़िया आगे से, नॉट अ लीफ यानी कि नॉट अ सिंगल लीफ, यानी कि एक सिंगल पत्ती, लीफ मीन्स क्या होती है, पत्ती, रिमेनेड मीन्स बची हुई थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक पत्ती तक नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का बेटा, मक्का। द कॉर्न वाज टोटली मीन्स पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, द फ्लावर्स मीन्स फूल, गॉन फ्रॉम द प्लांट यानी कि पौधों से पत्ते। द फ्लावर्स मीन्स फूल, वर गॉन मीन्स फ्रॉम द प्लांट, यानी कि पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचोज मीन्स उस किसान का नाम था लेंचो। लेंचो की सॉल मीन्स क्या होता है, आत्मा, साउल हो गया है। ये सॉल का मतलब क्या है बेटा, आत्मा, आत्मा। ये एक सॉल आती है खाने वाले। वाज फिल्ड विथ सैडनेस, किससे भर गई, दुखी हो गया लेंचो, दुख से भर गई उसका हृदय। व्हेन द हेल स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ओलों भरा तूफान, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, ही किसके लिए बेटा, ही क्या है, प्रोनाउन, और फिर किसके लिए यूज हुआ है, लेंचो, ही यूज हुआ है लेंचो के लिए, ये क्या है, प्रोनाउन। स्टेड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, स्टेड मीन्स खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत की बीचों बीच वो खड़ा हो गया जब वो हेल स्टॉर्म यानी कि वो तूफान गुजर गया। एंड सेड टू हिज सन, और कहा अपने पुत्रों से, क्या, ए प्लेग यू ऑफ लोटस वुड, have left more than this, the hail has left nothing, hail has left nothing। क्या कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोटस वुड, यानी कि प्लेग ऑफ लोटस मीन्स टिड्डियों का समूह, इसका मतलब बेटा क्या, टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का, प्लेग ऑफ लोटस मतलब टिड्डियों का समूह। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक टिड्डियों का समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, क्योंकि उसका पूरे तरीके से खेत ओलों से कवर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसा साइड नमक से ढक दिया गया हो, तो बीच में वो खड़ा हो गया। अपने बच्चों से कहा कि अगर टिड्डी दल हमला करते तो वो भी छोड़ देते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस तूफान ने, इस हेल ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास नो कॉर्न, कोई मक्के की फसल या कोई फसल नहीं होगी। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह जो रात्रि थी एक दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क यानी कि संपूर्ण हमारा जो वर्क था, फॉर नथिंग, बेकार गया। अब लेंचो अपने बच्चों को बता रहा कि जो हमने मेहनत की थी अब वो बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कहा कि अब कोई नहीं है जो हमारी हेल्प अस ही सहायता कर सके।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे मर जाएंगे। तो लेंचो नामक किसान अपनी दुखी आत्मा से इन शब्दों को निकाल रहा था जो आपने अभी देखा। तो अब यहाँ पर उन्होंने बीच में कॉम्प्रिहेंशन, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेकलिस्ट कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, क्या आशा थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप ओवर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू द लेंचोज फील्ड, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉपेड। क्या करा, व्हाट डिड लेंचो होप, लेंचो की क्या आशा थी, यानी कि क्या आशा कर रहा था। ये क्वेश्चन आपको सोचना है कि क्या आशा थी। भाई सिंपल यही होप थी कि नॉर्थ ईस्ट से शायद हल्की फुल्की बारिश होगी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप, अब आपको आंसर लिखना, मैंने हिंदी में बता दिया, क्या समझा। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्यों कहा था भाई लेंचो ने कि रेन ड्रॉप नए सिल्वर कॉइन्स के तरीके हैं, क्योंकि उसकी फसल को हल्की फुल्की पानी की ज़रूरत थी। अगर पानी हो जाता तो उसकी फसल अच्छी हो जाती, इसलिए उसने ये कहा था। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदली, यानी कि कैसे चेंज हुई थी, सडनली चेंज हुई थी। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और हमने क्या करा लेंचो के खेतों के साथ क्या, जब सडनली रेन जो है अचानक सडनली चेंज हुई थी। सडनली जब रेन चेंज होती है तो क्या होती है कि हेल स्टॉर्म आता है उस क्योंकि फील्ड डिस्ट्रॉयड हो जाती है। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म, अब फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की क्या फीलिंग थी व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब जो है हेल स्टॉप हो गया, ये तूफान रुक गया, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन, क्या करा, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। कह रहा बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन हार्ट ऑफ ऑल यानी कि सभी के हृदय में, हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड यानी कि जो रहते थे, इन द solitary हाउस, उस हाउस में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली यानी कि उस वैली के घाटी के गांव के मध्य में रहते थे, टॉप ऑफ हिल देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास केवल एक ही आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज हंगर। डोंट बी सो अपसेट, अब लेंचो बोल रहा है इतने दुखी अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को धीरज बनाने के लिए लेंचो बोल रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि हमें लगता है कि हमारा पूरी तरीके से नुकसान है, पूरा तरीके से हमारी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने और अपने परिवार को धैर्य बनाते हुए लेंचो कहता है रिमेंबर, फिर क्या कहता है रिमेंबर यानी कि याद रखो, क्या रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहता कोई भी व्यक्ति डाइज ऑफ हंगर यानी कि भूखमरी, हंगर भी कहता है भूख या भूखमरी, भूख से नहीं मरता। तो लेंचो अपने और अपने परिवार को धैर्य बनाते हुए कहता है कि भाई हमारा तो टोटली लॉस हो चुका है, यानी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमको इतना अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति हंगर से यानी कि भूख से नहीं मरता है।
क्योंकि वीडियो बढ़ाना होगा, तो इस लेसन को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल आज का काम आपको इतने लेसन को बार बार रिवाइज करना, मैंने जहाँ तक कोशिश की है आपको हर एंगल से क्वेश्चंस को रिलेट करके समझाने की कोशिश की है। आगे भी कोई फीडबैक हो, कुछ समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट को छोड़िएगा। तो ये पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम आपको यहाँ से आगे से फिर लेसन कंटिन्यू कराएंगे। और आपका वर्क क्या रहेगा, आपको मैंने समझा दिए हैं तीनों क्वेश्चन। ये जो 3 क्वेश्चन हैं बेटा, इनको आपको करना है कॉपी में, अपने प्रोजेक्ट के तौर पर अपने वर्क के रूप में करना है। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा की थी, मैंने आपको आगे बताया है। व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स क्यों बताया है। हाउ डिड द रेन ड्रॉप चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई, सॉरी हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हुई, सडनली चेंज हुई थी, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल इज स्टॉप, यानी कि जब हेल वो स्टॉप हो गया तो लेंचो की क्या फीलिंग थी। इतना काम आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इंग्लिश में पीछे रहेंगे। चलिए दोस्तों, तब अब अगले पार्ट में हम दूसरा करेंगे।